जिसकी कसम ही यह है कि काफिरों को दुनिया से खत्म। अब बात रही यूनिस की, तो आपको पता है प्रधानमंत्री तीसरे या चौथे बड़े नेता थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप बुला के मिले और वहां पर कहा कि बांग्लादेश मोदी देखिए, दिल्ली वो करती थी जो न्यूयॉर्क से आदेश आता था। नरेंद्र मोदी हिटलर है, लोकतंत्र नहीं है, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देश की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी को, रूस ने 20% क्षेत्रफल कब्जाया है, गाजा को इजराइल कह रहा नो मैन्स लैंड बना देंगे। भारत से संबंध अगर ये पाकिस्तानी अच्छे रखते, सामान्य रखते, तो 20 करोड़ है, कुछ राशन इनको भी मिल रहा होता। घर में बैठ के कम से कम खाने के लिए मोहताज नहीं होते भाई। न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, 2-2 बार मारा है, घुस के मारा है। नमस्कार। अब बांग्लादेश बदल गया है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान से मुलाकात कर रहा है। अब बांग्लादेश चीन को अपने वहां व्यापार के लिए न्योता दे रहा है। अब बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। अब बांग्लादेश चिकन नेक पर अनर्गल बातें कर रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर अब बांग्लादेश के लिए भारत को कैसा रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि साल भर पहले तक तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बहुत अच्छे थे, व्यापार की बातें होती थी, समाज की बात होती थी, सुधार की बात होती थी। लेकिन अब आखिर क्या? प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, आप इतने लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार इस पूरी खबर को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लगता है भारत का अब एक्शन क्या होगा? क्या बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कभी सुधर भी पाएंगे? देखिए, हुआ क्या कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो बहुत सारी शक्तियां हमारे यहाँ एक्टिव हो गई। उनको लगा कि शायद नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार को हटाया जा सकता है और यहाँ बहुत अस्थिरता पैदा की जा सकती है। पहली कोशिश ये थी कि भारत के चारों तरफ हो, चाहे देखो पहले म्यांमार में किया गया जी, श्रीलंका में किया गया, एक तरह से भारत के चारों तरफ अस्थिरता पैदा करने की कोशिश थी और फिर बांग्लादेश को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। तब जब नरेंद्र मोदी चुन के आ गए, एक आखिरी यहाँ से बात नहीं बन पा रही है, यहाँ से बात यह है कि आपके पड़ोस में जब बहुत अशांति रहेगी, रोज लड़ाई रहेगी, तो कोशिश ये होती है कि शायद आप पर भी वो प्रभाव पड़े, आपको भी दिक्कत हो उन बातों का। और तब जब आप लगभग सेम नेचर के हैं, इसीलिए कोशिश की गई कि बांग्लादेश में बड़ी मुस्लिम आबादी है, हिंदुस्तान में भी बड़ी मुस्लिम आबादी है, अस्थिरता का एक थॉट प्रोसेस आपने देखा नहीं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ या श्रीलंका में जो कुछ हुआ, जैसे राष्ट्रपति भवन में लोग घुसे, संगठन घुसे, भीड़ घुसी, तो हमारे यहाँ बहुत सारे नेताओं ने कहा कि ऐसी तस्वीर हमारे यहाँ भी आनी चाहिए। मतलब क्या? प्राइम मिनिस्टर के घर में कोई घुसे, राष्ट्रपति के घर, मतलब एनार्की। अमेरिका में जब हुआ डोनाल्ड ट्रंप के प्रथम शासन में, तो उस समय भी जो लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, जिन लोगों की नजर में नरेंद्र मोदी गुजरात से चलकर दिल्ली तक यूं ही चले आए, कोई मजाक चल रहा है, जो आज तक नरेंद्र मोदी को नेता मानते ही नहीं, और जो नेता पिछले कई चुनाव से 100 से ज्यादा चुनाव हार चुका है, उसको प्रधानमंत्री बनाने पर जो लोग आतुर हैं इस देश में, तो उनको ये मानना ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी किसी काबिल है। तो जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समय जो हुआ, जो व्हाइट हाउस में और वहां के संसद में जब लोग घुसे, तो भी लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, बहुत बड़ा देश है, 100, 150, 2000, 5000, 10,000 लोगों के साथ आप चाहोगे कि भारत में एनार्की का सिचुएशन पैदा कर दें, मुश्किल जी। ये छोटे मोटे देशों में हो जाता है, बांग्लादेश टाइप का देश हो, म्यांमार टाइप का देश, तो पाकिस्तान में भी हो जाता है। हिंदुस्तान में मुश्किल इसीलिए है कि ये तो देश बहुत बड़ा है, दूसरा यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। सड़कों पर जब 1000 लोगों की भीड़ भी निकल जाती है ना, तो वो भी देखने में ज्यादा ही लगती है। और कहीं भी 1500 लोग निकल जाएंगे और वो कहेंगे यही है देश की आवाज। देश की आवाज वो लोग हैं जो सड़कों पे तोड़फोड़ और आग लगा रहे हैं, जो लोग रोज अपना समय से जाते हैं, नौकरी करके घर वापस आते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, उनका क्या है? देश के किसान का क्या है जो वाकई में खेती कर रहा है, प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, खेती कर रहा है, तो उसका योगदान है कि किसका योगदान है? तो क्या है कि एक तरह के माहौल पैदा करने की कोशिश की जी, देखो अभी युवा निकल जाएंगे सड़कों पर, अभी किसान निकल जाएंगे सड़कों पर। लोग निकले हैं, लेकिन वो कौन लोग थे? मैंने कहा 1500, 2000 लोगों को सड़कों पर बिठा के तुम कहोगे देश की आवाज है, कोई मानेगा नहीं। बहुत बड़ा देश है ये, और आप यहाँ कुछ कर रहे हो इसीलिए दूसरी जगह भी कुछ हो जाए, ये भी नहीं। तो ये सब लोगों के थॉट प्रोसेस का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये वाला फेल हो गया।
नरेंद्र मोदी हिटलर है, लोकतंत्र नहीं है, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देश की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी को चुन लिया। नैरेटिव चला, लेकिन वो इतना नहीं चला कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक देंगे। नरेंद्र मोदी 400 बोल के गए थे, 240 पर अटके, बहुमत से 32 कम। बाकी के लोगों ने कह दिया कि भाई साहब आप बनिए प्रधानमंत्री, हम सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो जो ताकतें थी उनको बहुत बड़ा धक्का लगा कि यार ये तो हुआ नहीं, मिशन तो फेल हो गया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो अब रुकना तो है नहीं। अमेरिका वहां पर था, वहां माफ करिएगा बाइडेन थे जी। वो प्रशासन चाह रहा था कि भारत में किसी भी तरह से कुछ ऐसा हो कि भाई ये नहीं पसंद है ना कि वो देश जो अभी तक हम कहते थे वो होता था, दिल्ली वो करती थी जो न्यूयॉर्क से आदेश आता था। अब वहां एक ऐसा आदमी बैठा है जो जवाब दे देता है, जो पूछता है कि ऐसा क्यों, हमारे फायदे की क्या बात है कि हम ये बात सुने, बराबरी की बात करता है, हम सुपर पावर है। और ऐसे दुनिया में अलग अलग गुट हैं बहुत सारे, जिनके हित जो हैं भारत में मौजूदा सरकार नहीं साध रही। आप ये बताओ कि पहले आप विदेशी हथियार खरीदते थे, विदेशी गन खरीदते थे, आपने आज वो अपना बनाना शुरू कर दिया, तो जिससे खरीदते होंगे उसको तो नुकसान हुआ। बिल्कुल, उसको तो लगेगा ना कि ये हमारा ग्राहक था, अब हमसे नहीं खरीद रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है? अरे वहां एक ऐसा आदमी बैठ गया जो कह रहा है कि सुबह से हम अपना सामान बनाओ, अपना सामान बनाओ, अपना। तो सब कुछ अपना बनाओगे तो हम कैसे बेचेंगे जी? दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी सेना है तुम्हारे पास, तुमको लड़ना है ही। दो देश ऐसे हैं, इधर पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, तो हथियारों की जरूरत तो है तुमको। लेकिन जब देश सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा तो दुनिया से क्यों खरीदेगा जी? इसीलिए नरेंद्र मोदी, बहुत सारे लोगों को एक कारण ये भी है कि वो अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत बड़ी साजिश रची गई, बहुत बड़ी। जनता ने उस नैरेटिव को नहीं माना, नरेंद्र मोदी चल के आ गए, मजबूती से प्रधानमंत्री बन गए। इतने में वहां डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले बांग्लादेश हुआ, भारत की आंखों के सामने हुआ। भारत ने जानबूझकर इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि अगर आप इंटरफेयर करने की कोशिश करते तो संभव है आपके यहाँ जबरदस्त अस्थिरता पैदा कर दी जाती, क्योंकि वो ताकतवर लोग। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि हमारे यहाँ की स्थिति परिस्थिति को बाहरी शक्तियां प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, परिणामों को, ये ठीक नहीं है कहा। अब लेकिन मोदी आ गए, वहां ट्रंप आ गए। ट्रंप जब आ गए तो फिर खेल खत्म उस डीप स्टेट का। सीआईए का भी प्लान बदल गया, सब बैक ऑफ हो गए। यूनिस चूंकि बैठा था, भारत का पहला कंसर्न थी शेख हसीना, शेख हसीना को वहां से विकेट किया गया, निकाला गया। अब बात रही यूनिस की, तो आपको पता है प्रधानमंत्री तीसरे या चौथे बड़े नेता थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप बुला के मिले और वहां पर कहा कि बांग्लादेश मोदी देखेंगे। बांग्लादेश मोदी देखेंगे का मतलब ये है, मैं जो समझ रहा हूं कि भाई बांग्लादेश हमेशा से तो था नहीं, भारत ने 1971 में बनाया, भारत का पड़ोसी है, जो भी है भारत देख लेगा, जैसे डील करना करिए। हाँ, क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास डील करने के लिए बहुत कुछ है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है, अमेरिका को साउथ चाइना सी भी देखना है, अमेरिका को इजराइल भी बचाना है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना भी है, और चाइना से भी लड़ना है, जो सबसे जरूरी चीज है। तो भारत को नाराज करके चाइना से भी लड़ेंगे और भारत को नाराज करेंगे, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो कहा कि इसको तुम निपटाओ, देखो तुमको क्या करना है, आज निपटाना है, 2 दिन बाद निपटाना है, 6 महीने बाद निपटाना है, डिप्लोमेटिकली करेंगे, मिलिट्री से करेंगे, कैसे करेंगे, इकोनॉमिकली करेंगे, कैसे करेंगे आप देख लीजिए, समय जगह जो तय करना है करिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। सिंपल बात यही है। अब रही बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश को ये लगता है कि ये देखिए, वो मुर्गे को ये लगता है कि मुर्गा आवाज नहीं देगा तो सुबह नहीं होगा, सुबह होगी ही, सूरज उगेगा ही और अपने समय पर डूबेगा, फिर अगली सुबह होगा। लेकिन मुर्गे को यह गलतफहमी होती है कि अगर वो बांग नहीं देगा तो सूरज निकलेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसी ही गलतफहमी इनकी है महोदय की, कि इनको ये लगता है कि ये भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर और चाइना और लैंड लॉक और जो भी ये कह रहे हैं। देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा है और हम आपसे आज भी कह रहे हैं, बांग्लादेश हमारे लिए कोई समस्या है ही नहीं। इसीलिए नहीं है क्योंकि हम नहीं मान रहे समस्या,
देखने वालों को लगेगा कि अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब कुछ हो खबरें रहा आ है, रही हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारत उसको प्रॉब्लम नहीं मान रहा है। हम्म, क्योंकि जिस दिन प्रॉब्लम मान लेंगे तो फिर इनका हिसाब यही वाला होगा, हम्म, पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान को भी हम प्रॉब्लम नहीं मान रहे थे, मौजूदा सरकार आई, बोली जी डील करेंगे, मिलिट्री देखेगी, सब देखेगी, लेकिन जब लगा कि ये तो मान ही नहीं रहे हैं, लातों के भूत बातों से नहीं नहीं मान रहे मानते हो, हैं। तो नहीं मान रहे हो तो आज क्या हालत है, घर में दाने दाने को मोहताज हो, हम्म, पड़ोस में हो। हमारे यहाँ हम 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन देते हैं। भारत से संबंध अगर ये पाकिस्तानी अच्छे रखते, सामान्य रखते, तो 20 करोड़ है, कुछ राशन इनको भी मिल रहा होता, घर में बैठ के कम से कम दाने के लिए मोहताज नहीं होते भाई। जी, इतना तो भारत दुनिया के देशों को दान दे रहा है, लेकिन आपके लक्षण ठीक नहीं है। तो क्या है, दाने दाने को मोहताज हो, कभी किसी से पैसा, कभी किसी से पैसा, कभी किसी से पैसा। आप अपने कारणों से परेशान है, और आपको अपने देश में इतना उलझा दिया गया है, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर हो, गिलगित हो, इतना उलझा दिया गया है कि आपके पास समय बहुत है नहीं कि आप भारत के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर रहा इनकी बात बांग्लादेश, तो हमने कहा कि हम अभी तक प्रॉब्लम मान नहीं, बांग्लादेश तो हमारे मतलब लिए, चांसेस हैं कि बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएं। बांग्लादेश हमारे लिए कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी में फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारी डिप्लोमेसी में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, एग्जिस्ट नहीं करता है, बकवास करता है, तो एक आध जवाब, एक आध लाइन बोल देता है। हमारे यहाँ जो एमईए के स्पोक पर्सन आते हैं, एक आध लाइन बोल देते हैं। अब इसमें केवल और केवल कंसर्न भारत का यही है कि अगर ये बवाल ये लोग जो कर रहे हैं, अगर इसको ये लोग नहीं रोकते हैं, तो मजबूरन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ट्रांसशिपमेंट रोका है, हमारे यहाँ से यान बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे, तो नहीं देंगे, हमको कोई नहीं चाहिए। लेकिन आप जब इसको नहीं रोकोगे और धीरे धीरे ये चीजें एस्केलेट होंगी, जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ, बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से आए लोगों की वजह से ये सब हुआ, तो ये सब चीज अगर नहीं होगी और इसमें एक एक चीज साइकिल ऑफ इवेंट जुड़ते चले जाएंगे, हो न हो, जाने अनजाने, नहीं चाहते हुए, भारत को फिर मिलिट्री ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा। अगर नहीं बात से मान रहे हो, समझाने पर नहीं समझ रहे हो, तो मिलिट्री, तुमको क्यों लगता है कि तुम भारत को ब्लैकमेल कर सकते हो? ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग बनियान बेचते हो दुनिया में बना के, झूठ का व्यापार करते झूठ का व्यापार करते हो भाई। तुमको लगता है कि तुम भारत को ब्लैकमेल कर लोगे, भारत से भी बहुत बे ऑफ अच्छे बंगाल व्यापार और रहा है। पता नहीं। देखिए, हमारे संबंध इनसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे संबंध जिहादी तत्वों से नहीं हो सकते ना, जिसकी कसम ही है, और व्यापार का क्या होगा हमारे, जिसकी कसम ही यह है कि काफिरों को दुनिया से खत्म करो। ये बांग्लादेश की कहाँ कसम है? भाई अभी जो जिहादी तत्व है उनकी कसम है, जो लोग हावी हैं, यही कसम है। भारत नहीं होना चाहिए, भारत के हिंदू नहीं होने चाहिए, और बांग्लादेश में हिंदू नहीं होने चाहिए। तो क्या है कि अभी क्या है कि पानी आ रहा है, तो भारत ऐसे गर्दन कर ले रहा है, ऐसे कर ले रहा है, लेकिन जब लगेगा कि गले से ऊपर हो गया, तो गले से ऊपर, तो कुछ तो करोगे आप, कुछ तो करोगे, चाहे आपकी जो भी मिलिट्री हैसियत है बांग्लादेश की, वो किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है। 2-4-5 घंटे सामना नहीं कर सकोगे इंडियन आर्मी का। और अभी हाल फिलहाल बहुत सारे तो रिटायर्ड वहां के फौजी लोग आके टोपी उपी लगा के एकदम बहुत डायलॉग बाजी कर रहे थे। डायलॉग बाजी से युद्ध नहीं लड़े जाते। भारत के लिए बांग्लादेश का ऑपरेशन या इस वाले इलाके का जो ऑपरेशन है, हम लोग कई बार बता भी चुके हैं। ये इलाका जो है, मैंने आपसे कहा कि क्या करेगा भारत, नहीं मानोगे। दुनिया में तो सब कब्जा कर ही रहे। रूस ने 20% क्षेत्रफल कब्जाया है। गाजा को इजराइल कह रहा है नो मैन्स लैंड बना देंगे। 20 लाख 25 लाख लोग कहां जाएंगे नहीं बोल रहा है इजराइल, बोल रहा है नो मैन्स लैंड बनाएंगे। ठीक, दुनिया चुपचाप देख रही है जी। और जो बांग्लादेश जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो हमको सुबह शाम अगर ये बताएगा कि चिकन नेक आपका जो है क्रिटिकल है, उस पर कब्जा होगा, उसको ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लाल मुनिरहाट में चाइनीज एयरबेस बना देंगे, तो भारत देखता तो नहीं रहेगा, नहीं ऑप्शन है। और ताकतवर की दुनिया है, जो जहां जो कर रहा है वो करेगा, दुनिया कुछ नहीं बोलेगी, सब चुपचाप देखते हैं। तो इनको क्या लगता है, इनके जो अब्बू हैं नए नए ये वाले, जिनको आजकल पिताजी कह रहे हैं, ये उनके पास न्यूक्लियर बम सुबह शाम बताते थे वो उनको, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है। 2-2 बार मारा है, घुस के मारा है, एकदम मिजाज तंदुरुस्त है। गलती से भी हो गया था, मिजाज तंदुरुस्त है जी। तो आपको ये समझना पड़े तुम्हारे पास क्या है,
जिसका इनके पास डर तो होना न्यूक्लियर चाहिए, भी नहीं है। जिसका डर होना चाहिए, उस डर से तो नहीं डरा भारत या भारतीय आर्मी। और आपको लगता है कि आप यही बकलोली करके भारत को डरा ले जाएंगे। आप अगर डिप्लोमेटिकली नहीं मानेंगे, वहां पर चुनाव नहीं होते हैं और वहां पर इसी तरह के जिहादी तत्व और ताकतवर और हावी होते चले गए और वहां एंटी हिंदू राइट्स जो रेगुलर हो रहे हैं वो होते रहे, तो मैं आपसे कह रहा हूं 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, शायद इतना टाइम भी नहीं है बांग्लादेश के पास। या तो रुक जाओ, बदल जाओ भाई। नहीं बदलोगे तो ये वाला हिस्सा जो पीओके का है ये भारत कब करेगा पता नहीं। पहले ये होगा। तुम्हारा तो 2 दिन में हिसाब हो जाएगा, 48 घंटे भी नहीं लगने हैं, नहीं लगने हैं। और ये पूरा इलाका जिसको चिकन नेक बोलते हो, इसको तुमको हाथी की गर्दन, भैंस की गर्दन, जिसकी गर्दन बोलनी हो बोल लो। और यहाँ भारत सब कुछ चला लेगा इस वाले इलाके में, बुलेट ट्रेन दौड़ा लेगा, ट्रेन दौड़ा लेगा, हाईवेज बना लेगा, सब कर लेगा। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अपने लक्षण ठीक करो। वो है ना गैंग्स ऑफ वसेपुर में डालो कि बेटा हमको तुम्हारे लक्षण एकदम ठीक नहीं लग रहे जी। वो वाली बात है कि नहीं लक्षण ठीक लग रहे। विधायक जी ने फिर क्या किया, विधायक जी ने किया, बेटे को बहुत ताबड़तोड़ मारा उन्होंने, यार तुम्हारे लायक तो कुछ है ही नहीं। अगर ये लोग नहीं माने जी। क्या ऑप्शन है भारत के पास? आपने समझा लिया, आपने बात कर ली, अभी बुला के भी समझाया, थाईलैंड में बुला के बताया कि भाई कायदे में बकवास कम करो, पाकिस्तान थोड़ी हो, बकवास मत करो, बकवास करोगे तो दिक्कत होगी। बकवास करना रोक नहीं रहे हैं, अलग हवा में झूम रहे हैं, पता नहीं क्या सूंघ लिया इन लोगों ने, या तो कोई बहुत तगड़ा नशा कर रहे हैं लोग। ठीक है, पाकिस्तानी जैसा पाकिस्तानी हो सकता है चाइना का साथ मिल रहा हो इसलिए जो भी। अरे भैया चाइना साथ मिलेगा, चाइना पहले खुद निपटे यूएस से। एक सामान ₹1 का जो है, जो यूएस 245 रुपए में बिकेगा वहां, तो अपना सोचो भाई। और चाइना लड़ने वाला नहीं है, चाइना साहूकार है, ब्याज खाता है। तो जो लोग ब्याज खाते हैं वो लड़ते वड़ते नहीं है, चुपचाप सूद पे पैसा लगा के ब्याज खाते हैं। चाइना का ब्याज फंसा हुआ है, बहुत सारी चीज गड़बड़ है, वो कहाँ बांग्लादेश से टांग अड़ाने, क्यों कि भारत मार रहा है। तो जाओ यार, अभी नहीं आएंगे हम। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो तरह तरह के बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि आपने डिप्लोमेटिक एक्शन शुरू किया। डिप्लोमेटिक के बाद क्या बातचीत भी वही एक ही चीज हो गई। एक लास्ट ऑप्शन बचता है, लप्पड़ थप्पड़ जूतम पैजार का। जी। ठीक है, अगर लप्पड़ थप्पड़ नहीं करवाना है, बात से बात मान गई तो बहुत अच्छे, नहीं मानोगे तो फिर देख लो भाई कैसे करना है। 24 घंटे से कम का ऑपरेशन है। वेस्ट बंगाल से इंडियन आर्मी घुसेगी और वो चिकन नेक से आगे निकल जाएगी और फिर तुम करते रहना जो तुमको करना, सब चला जाएगा। तुम्हारा लाल मुनीर हाट भी चला जाएगा, रंगपुर डिवीजन चला जाएगा। तो बनाते रहना, कहाँ कौन सा एयरबेस बना रहे हो, समय रहते सुधर जाओ। नहीं, हम बता रहे हैं, हमारे वीडियोस पर लोग आके कमेंट कहते हैं कि अरे यू इंडियंस केवल तुम लोग बोलता है, तुम लोग कब करेगा। हम लोग जब करेगा तो नहीं समझेगा तुम, बस काम हो जाएगा। इसीलिए आप समझो, फिर कहेगा कौन करेगा। हाँ, कि क्यों किया और मारा और मार दिया भाई साहब, दुनिया भर में रोगे और ये कहोगे कि भारत ने मारा है, तो कोई तुम्हारा साथ भी नहीं देगा। तुमको लंबे समय से समझाया जा रहा है, मान जाओ मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर दूसरा देखिए, अंतिम ऑप्शन है वो, अंतिम ऑप्शन है। और बांग्लादेश अगर उस स्तर तक मजबूर कर देगा, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी बैठी होगी? हमारे यहाँ आर्मी तैयार बैठी है कि भाई साहब एक बार घूम के आए। अभी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, घूम के आए क्या? रोज फोन जा रहा है दिल्ली कि एक बार घूम आते हैं ना सर। यहाँ से हाँ नहीं हो रहा है जी, यहाँ से हाँ नहीं हो रहा है। जब लादेन को अमेरिका ने मारा तो उससे पहले नेवी सील्स ने 6 महीने 7 महीने केवल प्रैक्टिस की है, रेड की, कि रेड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस चालू है जी, हाँ, अभ्यास चालू है जी। अब केवल मैच खेलना है जी। तो अगर मैच की तिथि यहाँ बता दे दिल्ली, हाँ भाई मैच का डेट इतने तारीख को इतने बजे से मैच शुरू हो जाएगा, खेल पाओगे? हाँ। नहीं खेल पाओगे। इसलिए लक्षण जो है अपने समय रहते सुधार लीजिए आप लोग।
ठीक है, आज की चर्चा सिर्फ इस विषय पर थी कि जिस तरीके से बांग्लादेश लगातार अनर्गल गतिविधियां कर रहा है, अनर्गल बातें कर रहा है, तो इस संबंध में क्या भारत को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए या भारत अपने रिश्ते सुधार लेगा बांग्लादेश से? फिलहाल जो चर्चा हुई उसमें आपको शायद बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे प्रकाश जी जो है वो बहुत अच्छे से समझाते हैं लोगों को भी और दुश्मनों को भी। जिनको नहीं समझ में आया है वो फिर से आएंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत तमाम बातें लिखेंगे, और जिनको समझ में आ गया है वो प्रकाश जी के लिए 2 शब्द जरूर बोल के जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।